Hare
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Ram Hare Hare Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Gajananam Bhutaganaधिसेवितां Kapittajambo Balacharuvatam Umasutam Shokalina Satarakam Namami Vighneswarapadankaram Parvanyaroso Bhakaslavava Prechami Tvam Dharma Samudacheta Yasyanischitam rohitam Shishyastreyam sadhimam tvam prapannam Kavim Puranamanushashidara Manoraniyam Samanusmaretya Sarvasya Bhagaramachintarupa Madityavarnam Tamasapparastat Pashyami devasvavadevadehe sarvastatahutabhisheshasambrah brahmanamisham kamalasyanastha nishishya sarva nuridasya Anekabahu Dharabhaktanetra Pashyami Tvam Sarvatunam Karupam Mantam
केचिनं गरिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाकद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदम् द्यावापृथिव्यो चिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोऽव्यन्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितम् अमीहि त्वां सुरसङ्घाविसन्ति केचिन्मे प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वाम् स्तुतिभिः पुष्कलानि रुद्रादित्या वसवो ये साध्या विश्वेश्विनो मरुत सोष्मराश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे सानिऋषिकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति च सिद्धसङ्घा तस्मात् स तेन नमेरन्मात्मा गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिपत्रे जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरं त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् भित्तासि वेद्यम् च परं च धाम त्वया ततं ईश्वरमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्ने वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वदेव सर्व अनन्तवीर्या एकविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषिततोऽसि सखेति मत्वा रसनं यदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन यच्चावसार्थमशक्तिदोषि विहारशय्या सर्वभोजनेषु एकोऽथवाप्यस्युतसमक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीया न त्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोऽहम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम। श्री गीता जी का पाठ चौथा अध्याय श्लोक संख्या 31 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यज्ञश्रेष्ठामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषोत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् वेत्थितान् सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञास् ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्वाखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन
परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहः नैवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानाप्लवेनैव विलीनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं मतिरेणाधिगच्छति अज्ञसासद्दधानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं विश्वं ज्ञानासीनात्मनः चैत्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत तस्मादज्ञानसम्भूतं विश्वं ज्ञानासीनात्मनः चैत्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं
यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 3 अप्रैल सन 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम वासुदेव सर्वम और 15वें अध्याय में कहा मैं अक्षर से अति और अक्षर से उत्तम और पुरुषोत्तम अन्य हूँ। तो ये कुछ श्रेणियाँ कर दी, ये कैसे, इससे क्या भेद है? पहले क्या कहा? वासुदेव सर्वम। तो वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, इसमें तो समग्र परमात्मा का वर्णन है। और क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम अध्याय है ना, इस वास्ते 3 तरह के पुरुष हुए, तो तीनों पुरुष मिलकर के वासुदेव सर्वम है। वासुदेव सर्वम में बात कुछ भी नहीं है। और क्षर अक्षर बताया है, क्षर नाम नाशवान और अक्षर नाम अविनाशी जीव और उत्तम पुरुष परमात्मा। तो 3 चीज है संसार में, जगत जीव परात्मा नाम, जगत जीव और परमात्मा। तो जगत जड़ है, जीव चेतन है, परमात्मा मान चेतन है। तो ये भी बात है, तीनों सबको समग्र कहते हैं। हाँ, 7वें अध्याय में समग्र कहना समग्र, तो समग्र रूप में 3 आ जाते हैं। ये वहाँ 7वें में भी 3 ही बताया है। ते बताया कि भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अपरेयम एतस्तन्यम प्रकृति विधि में पराम। तो अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान 3 है, वहाँ भी 3 है। जहाँ समग्र का है वहाँ भी 3 है। तो 7वें अध्याय में समग्र का है, वहाँ भी क्षर अक्षर पुरुषोत्तम वहाँ पर है, अपरा परा और अहम। नारायण 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 नारायण। और कोई बात आई कोई बंद में? कल्याण में नया लेख आया है, 30 राम का भी आ रहा है लोगों के पास, अलौकिक प्रेम। उसमें एक नई सी बात है, पहले उसमें नई सी बात है। हाँ। थोड़ा परिचय हो जाए तो पढ़ने में समझने में सुगमता होगी। अच्छा, दूसरा प्रेषती बता शुभा, थोड़ा परिचय हो जाए। अच्छा, अभी कल्याण का अंक आया 3रा, तो अब अपने जल्दी आ जाता है, सब कुछ नहीं पहुंचा। आने वाला 3रा अंक आने वाला है कल्याण का। उसमें बात क्या थी, अभी वृंदावन में गया तो मेरे मन में एक शंका थी कई वर्षों से भगवत विषय में, भगवान के विषय में कहा दुष्सह प्रेष तीव्र ताप दुताशुभा धान वृत्या प्राप्ता श्लेष निवृत्या क्षीण मंगला। और सद्य प्रक्षीण बंधना, ऐसे 2 श्लोक आए। तो इसमें मेरी एक शंका थी कई वर्षों से। उसमें बताया है कि गोपिकाएं जब भगवान ने बंसी बजाई तो सब गोपी भगवान की तरफ चल पड़ी। उन गोपियों में से कुछ पति पुत्र आदि ने अथवा पीहर में थे तो पिता भाई आदि ने उनको रोक दिया, तो वो बंद कर दी, कोठे में जाने नहीं दी। तो उन्हें दुष्सह प्रेष्ठ तीव्र ताप दुषा सभा, दुष्सह तो भगवान का वियोग है, सह नहीं जाता, उससे ताप से उनके अशुभ कर्म तर गए। और ध्यान में चिंतन किया भगवान का, उस चिंतन में जो भगवान के देखने का मिलने का आनंद आया, उस आनंद से उनके पुण्य नष्ट हो गए। तो पाप पुण्य दोनों के नष्ट होने से वे परमात्मा को प्राप्त हो गए। और
झार विद्या भी संगत, झार बुद्धि थी तो भी उससे जरूर गुण में हम देह गुण में शरीर को त्याग करके परमात्मा को प्राप्त हो गई। ये पहले गई, वो तो देरी से पहुंची, ये पहले ही प्राप्त होगी भगवान को। तो इस मेरे विचार में ये था कि भगवान के वियोग का जो ताप है, वो ताप और भगवान के मिलने का जो आनंद है, ये सुख, ये दोनों पाप और पुण्य का फल नहीं है। पाप और पुण्य का संसार का सुख और संसार का दुख है। संसार की जो प्रतिकूलता आती है वो दुख होता है, और अनुकूलता आती है सुख होता है। इससे पाप और पुण्य नष्ट होते हैं। भगवान के विरह से जो तप्त हुई, उसे पाप नष्ट हो गए, ये बैठती नहीं थी बात मन में। और भावना के ध्यान में भगवान के दर्शन हुए, मिलन हुआ, उससे उनके सब आनंद से पुण्य नष्ट हो गए। तो पुण्यों का और पापों का जो सुख और दुख होता है वो, और जो सत्संग से भगवान के विरह से जो दुख होता है वो दुख, और मिलने से सुख होता है वो सुख, ये दोनों एक समान नहीं है। वो पापों का फल है, कर्मों का फल है वो, और ये तो भगवान के संबंध का फल है। तो संबंध के फल से पाप पुण्य की तरह ही ताप और सुख देने वाला हो। तो ये बात जचती नहीं थी मेरे, न जचने पर भी कई बातें ऐसी है कि विशेष कहने की सुनने की मन में आती नहीं। तो वृंदावन में गए तो वहाँ अच्छे अच्छे भागवत के पंडित वृंदावन में मिलते हैं, रामायण के पंडित अयोध्या में मिलते हैं। तो उनसे मैंने प्रश्न पूछा, भाई यह बात कैसे? तो उन्होंने कई बातें बताई। उन पर वे देखो, संतोष में हाथ की बात थोड़ी है, कोई प्रश्न का उत्तर दे दे, परंतु सुनने वाले भी संतोष, हमें संतोष नहीं हुआ उनकी बातों को सुन करके। तो फिर उन्हें विचार आया तो कई बातें पैदा हो गई तो फिर लिख दिया। एक वर्षों तक शंका तो मन में ही थोड़ी चुभती थी, परंतु वह कहने का काम नहीं पड़ा। पंडित ने पूछा तो विचार हुआ तो विचार आने पर वो लेख लिखा है। उस पर लिखा है कि भगवान से जो विरह से तीव्र ताप हुआ उसे, तो वो तीव्र ताप अशुभ क्या जब है कि अशुभ जो गुण है ना, रजोगुण तमोगुण जो आश्रित संपत्ति है, वे गुण नष्ट हो गए। और भगवान के मिलने से जो प्रसन्नता हुई, उस पर अशुभ क्या सत्वगुण नष्ट हो गया। तो गुणों का संग है मूल में, और गुणों के संग से जन्म मरण चलता है, उसमें होता है कर्म। कर्मों से शुभ और अशुभ दो फल होते हैं। तो कर्मों का फल है वो तो नष्ट होता ही रहता है, हरेक का भी। जो सुख भोगते हैं उनका पुण्य नष्ट हो जाता है, पाप भोगते हैं उनका पाप नष्ट हो जाता है। कौन सा जिन पापों का फल भोगा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिन पुण्यों का फल भोगा वे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो पाप पुण्य तो हरेक के नष्ट होते ही रहते हैं। आप हम जितने बैठे हैं उनमें अनुकूल आती है परिस्थिति, तो उसमें अनुकूलता में पुण्य नष्ट होता है। प्रतिकूल परिस्थिति आती है मन के विरुद्ध दुखदायी, तो उसमें पाप नष्ट होते हैं। तो पाप पुण्य नष्ट होते ही रहते हैं। ऐसे कोई मुक्ति थोड़ी हो जाती है। और वो मुक्ति के बाद अपना प्रेम है, वो भगवान का मिलन है, वो अलौकिक है। ये पाप पुण्य तो बिल्कुल लौकिक साधारण है। ये तो हरेक पशु पक्षी पाप पुण्य भोगते हैं, नरक के पाप का भोगते हैं, स्वर्ग के पुण्य भोगते हैं। तो पुण्य पाप भोगने से मुक्ति थोड़ी हो जाती है। वे तो प्रक्षीण बंधना, उनका बंधन छूट गया ऐसा है उसमें। तो इन पापों पुण्यों के फल भोगने से बंधन मिटता नहीं, यार उसे मिटना बताया है तो वो पाप और पुण्य नहीं होना चाहिए। इस विचार ने लिखा। तो भगवान का जो मिलन है, भगवान का जो वियोग है, इसमें आनंद होता है विलक्षण। तो वो आनंद अलौकिक है, भाव है, सत्व रजतम है, लौकिक प्रकृति का कार्य। तो पाप पुण्यों का कारण है गुण, कारण गुण संगो से सदा सदियों ने जन्मसु, जन्म में मूल कारण है पाप और पुण्य, और उनका मूल कारण है गुण संग। पाप और पुण्य का मूल है गुणों का संग, सत्व रजतम। तो सत्व रजतम है प्रकृति, पुरुषा प्रकृति तो भूंगते, और प्रकृति इसी जन्मता मरता है। तो प्रकृति से है गुणों का संग, तो इनसे गुण मिटे हैं। अशुभ करके आश्रित संपत्ति रजोगुण तमोगुण गुणों का नाश हुआ, और उन्हें क्षीण मंगला का सतोगुण नष्ट हो गया। तो
पाप और पुण्य के जो मूलभूत है गुण वो नष्ट हो गए, इस वास्ते पाप पुण्य बीच में चले गए। तो साधारण पाप पुण्यों का फल और भगवान के मिलने का फल दोनों अलग है। जैसे हम लोग सत्संग करते हैं तो सत्संग करने से एक प्रसन्नता होती है, तो प्रसन्नता से पाप नष्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और सत्संग नहीं मिलता और विचार होता है, अटक जाते हैं घर पर या किसी कारण से नहीं जा सके, मन में बड़ा दुख होता है, देखो आज सत्संग छूट गया हमारा, ऐसे दुख होता है। तो दुख से पाप नष्ट होते हो और सत्संग सुख से पुण्य नष्ट हो, ऐसी बात नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि वो नहीं गया उसमें दुख होता है, उससे भी आपका उद्धार होता है। और जो अभी आनंद होता है ध्यान में सत्संग से अथवा कीर्तन करते हैं तो खुशी आती है, प्रसन्न होते हैं, तो उसमें जैसे वही पुण्यों का फल मिल जाए, वो पुण्य नष्ट हो जाए, ऐसा पुण्य नहीं है। ये भगवान के संबंध को लेकर के पाप पुण्य होते हैं, ये दिव्य होते हैं, वो लौकिक है। पाप पुण्य लौकिक है, ये अलौकिक है, इसका विशेष महत्व होता है। क्या बात, इसका पता क्या है? तो ये लेख आया है, अब इसका पता क्या है वो बात बताता हूँ, वो उसमें लिखी नहीं है, अभी आई मन में, इसका क्या पता। मानो ये भी पाप पुण्य का ही फल है, जैसे अनुकूलता प्रतिकूलता ये भी पाप पुण्य का ही फल है। तो इसका क्या पता है इससे कि ये पाप पुण्य का फल है, ये पाप पुण्य से ऊंची है। इसकी पहचान क्या? पहचान ये है कि पाप पुण्य तो हरदम भोगते रहते हैं जीव, सबके सब जीव पाप पुण्य भोगते ही रहते हैं। तो उनको कौन सत्संग से लाभ होता है, वो लाभ होता है क्या उनको? सत्संग से जो लाभ होता है, वो सत्संग के वियोग से लाभ होता है, वो लाभ क्या पाप पुण्य के भोगने से होता है? अगर होता हो तो नरकों में जाने वाले, स्वर्ग में जाने वाले को उद्धार देना चाहिए, क्यों नरकों में जाते हैं वो पाप का फल भोगते हैं, स्वर्ग में जाते हैं पुण्यों का फल भोगते हैं। तो ये पाप और पुण्य सीमित, जिन पापों के कारण से नरक हुआ वे पाप नष्ट होते हैं, और जिन पुण्यों के फल से स्वर्ग मिला उसमें वे पुण्य नष्ट होते हैं जो स्वर्ग के प्राप्त हो गए। संपूर्ण पाप नष्ट पुण्य नष्ट नहीं होते। और सत्संग के द्वारा जो सुख और वियोग में दुख होता है, इसमें पाप पुण्य नष्ट नहीं होते, इनसे साधन बढ़ता है, भगवान की तरफ रुचि बढ़ती है। उस बढ़ती से मूल जो गुण है संसार में जन्म मरण होने का, वो मूल गुण नष्ट होता है। केवल पाप पुण्य नष्ट नहीं होते हैं, मूल में जिससे पाप और पुण्य पैदा होते हैं, जन्म होता है, वे पाप पुण्य नष्ट होते हैं। वे पाप है क्या? वो शुभ और अशुभ। तो शुभ और अशुभ वहाँ पाप और पुण्य का फल टीकाकारों ने लिखा है। तो वैसे संतोष नहीं होता था हमें, तो ये कैसे हो जाए? भगवान के वियोग से दुख होता है, उसे पाप नष्ट होते हैं, उस संयोग से प्रसन्नता होती है, उसे पुण्य नष्ट होता है। ये जचती नहीं थी मन में, फिर भी टीकाएं देगी, टीकाओं में नहीं जची, वहाँ पूछा तो नहीं जची, बस विचार किया, तो विचार किया जो मन में आई जो लिख दिया, वो लेख आया है अभी। तो उसमें ये पाप और पुण्य का फल बताया है। पाप पुण्य का गुणों का संग, कारण गुण संगोश सदस्यों में गुणों का संग कारण है। तो वो संग नष्ट होने से जन्म मरण मिट जाता है। संसारी पुण्यों का पाप का फल भोगने से जन्म मरण नहीं मिटता है। वो उतना होता है, जितने पापों का फल दुख हो जाए उतने पाप नष्ट होते हैं, और जितना पुण्यों का फल सुख भोगते उतने पुण्य नष्ट होते हैं। स्वर्ग आदि में सब पाप पुण्य नष्ट नहीं होते, और पाप पुण्यों का कारण गुण है, वो गुणों का ही नाश हो जाता है, तो पाप पुण्य जड़ से नष्ट हो जाते हैं। ये फर्क है दोनों में। ये शंका थी, तो आपसे आप मेरी शंका दूर नहीं हुई, वर्षों से थी, मैं थोड़ी थोड़ी जल्द रही, स्पष्ट प्रतीत ही होती थी। जब वहां पूछा और संघर्ष हुआ, फिर विचार आया, और विचार से बात पैदा हुई फिर। तो उससे ऐसी बात है, इसमें कोई आप लोगों का अध्ययन हो तो, आप लोगों ने भागवत का अध्ययन है नहीं विशेष। आपने भी चौथे अध्याय में कर्मों का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि भगवत कृपा से संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो संचित ही नष्ट हुए ना महाराज? भगवत कृपा से नष्ट हो जाते हैं। वहाँ विषय क्या है? नहीं, विषय तो कर्मों का है महाराज, विषय वहाँ कर्मों का है। कर्मों का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि भगवत कर्मों का विषय नहीं है। तो संचित कर्म में पाप कर्म का विषय नहीं, कर्म योग का विषय है। कर्म का विषय नहीं, कर्म योग का है।
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेत यज्ञ आचरता कर्म समग्र यज्ञ आचरता कर्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए यज्ञ परंपरा सुरक्षा के लिए लोक संग्रह के लिए कर्म उन कर्मों का वर्णन है, साधारण कर्मों का वर्णन नहीं है। 23वां श्लोक है, चौथे अध्याय 23वां श्लोक। जैसे जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जैसे ये भक्ति से सर्व पाप नष्ट होते हैं, ऐसे ज्ञानाग्नि दग्ध करवाना तुम्हारा पंडित ज्ञान रूपी सब पाप नष्ट होते हैं। ऐसे निष्काम भाव से कर्म करने सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्म नहीं है, कर्म योग है। कर्म में कर्म योग में फर्क है। कर्मों के योग से तो होता है भगवान के साथ संबंध, और कर्मों से तो शुभ फल मिलता है जो आगे पाप पर भोगना पड़ेगा। कर्म तो होते हैं पुण्य पाप जनक, जो आगे सुख दुख भोगना होता है, और कर्म योग्य है कर्मों का नाश, जिससे भोग मिट जाता है, मुक्ति हो जाती है। इतना फर्क है। देखो, कर्म किए जाए अपने सुख दुख मिट जाए सुख के लिए। कर्माण्यर्भमाणा नाम दुख हत्यै सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। भागवत में आया है, कर्माण्यर्भमाणा नाम दुख हत्यै सुखाय। मनुष्य जो कर्म करते हैं दुख मिट जाए सुख हो जाए, इस बात को लेकर के दुख मिट जाए सुख मिट जाए, ये साफ बताया है। कर्माण्यर्भमाणा नाम दुख हत्यै और सुखाय च। दुख का नाश हो जाए, सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। उसका पाप विपर्यास फल और द्वंद्व है कि अगर वो सुख होता है वो भी चला जाता है, दुख नया हो जाता है। और कर्माण्यर्भमाणा नाम दुख हत्यै सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम। पाक होना फल विपरीत मिलता है, मानो सुख चला जाता है दुख आ जाता है। नाम तो कर्मों के फल में दुख सुख आते हैं। जैसे भाई एक से दुख से या बदन जब तब एक के दुख को दूर नहीं करते, इतना दूसरा और दुख आ जाता है। जैसे हमारे मोटर चाहिए तो मोटर मिल गई, क्या ड्राइवर चाहिए, क्या ड्राइवर चाहिए, क्या गैरेज चाहिए, गैरेज चाहिए, क्या चक्का खराब हो गया, ये खराब है, वो पूजा खराब हो गया, तो वो आगे दुख तरह तरह होता ही रहता है। एक दुख बेसी मोटर नहीं है तो एक था, अब मोटर हुई तो कई दुख हो जाएगा। तो एक दुख की नाश करने के लिए उद्योग करता तो कई दुख तैयार हो जाते हैं। ये कर्म है, कर्मों का फल है, तो करते तो है दुख नाश करने के लिए, दुख नाश हो जाता है। भाई हमारा ब्याह हो जाता सुखी हो जाऊं, अब ब्याह हो गया, अब छोरी होगा, अरे मकान चाहिए, उनके सुवार चाहिए, पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, मार दुख हो जाता है। तो संसार का जो दुख नाश करने के लिए सुख की प्राप्ति के लिए जो काम करते हैं उसका फल नतीजा दून दुख होता है, दुख की परंपरा बढ़ती है। कर्माण्यर्भमाणा नाम दुख हत्यै सुखाय च। दुख का नाश हो जाए सुख हो जाए इसके लिए कर्म आरम्भ करते हैं, परंतु फल के साथ मिटाएंगे दुख ही दुख ज्यादा होते हैं। सुख तो बहुत थोड़ा होता है, बहम पड़ता है, और दुख बहुत हो जाता है। एक स्त्री मिल गई तो सुख, अब स्थिति मिल गई पर मकान भी चाहिए, सामान भी चाहिए, चीज भी चाहिए, में फिर छोरा छोरी होगा उनके पास चाहिए, फिर उनका सगाई ब्याह हो तो उनके पास चाहिए, फिर उन छोरी के छोरा होगा तो उसके वो छूछा कर दीजिए, वो चाहिए, फिर वो चाहिए, माल चाहिए बढ़ जाएगी। फिर एक स्त्री का अभाव था, पहले एक स्त्री नहीं है, अब देखो क्या नहीं है, छोरा नहीं है, छोरे है, फिर मेरा छोरे को ब्याह करो, फिर मेरे सासरे की बात है, मेरे नानाने की बात है, फिर छोरा छोरी की बात है, फिर दोहिता की बात है, फिर पोता की बात है। देखो आप कितना होता है। तो संसार का जो कर्म है वो तो कर्म करने दुखों की परंपरा चलती है। ये प्रक्षीण बनना जरूर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बनना, बंधन प्रक्षीण हो गया, बंधन मिट गया। तो बंधन है जो संसारी सुख दुख से बंधन नहीं मिटता है। सुख दुख से पाप पुण्य नष्ट होते हैं, पर सीमित पाप पुण्य नष्ट होते हैं, बंधन नष्ट नहीं होता। और वो भगवान के विरह से बंधन नष्ट हो गया, साफ लेगा। दूसरा प्रेष प्रेष्ठ प्रताप दूता शुभा धान प्राप्त श्लेष निवृत्या क्षीण मंगला। तमेव परमात्मानं जार बुद्धिया विसंगता। भगवान की जार बुद्धि से विसंगता। जहूर गुण में हम देहम
सद्य प्रक्षीण बंधना, गुण में शरीर नष्ट हो गया और बंधन की नष्ट हो, सद्य प्रक्षीण बंधना। तो प्रक्षीण बंधन हो जाए, इस पाप पुण्य भोग से बंधन थोड़ा ही मिटता है। जितने जितने पापों का फल उतना पाप, जितना कर्ज है उतना देने से उतना आ जाएगा, सब कर्ज थोड़ी हट जाएगा। और उसमें तो सब मूल सहित प्रक्षीण बंधना, बंधन ही नष्ट हो गए सभी, इतनी विलक्षणता होती। तो वो होनी चाहिए, ऐसा मन में था। और टीकाकार ने पाप पुण्य लिखा है, तो पाप पुण्य लिखने से वो संतोष नहीं होता था, पाप पुण्य कैसे नष्ट हो ऐसे। ते प्रताप धुताशु आशु पशु पाप है और मंगल पुण्य है। तो वो लेख लिखा, तो उस लेख में बताई प्रक्षीण बंधना, बंधन नष्ट हो गए। ब्रह्माध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा है, इदंतु ते गुह्य तमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान ज्ञान से यश ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभ, अरे धुता अशुभ अशुभ। तो अशुभ नाम पापों का है, अशुभ नाम बंधन का भी दोनों है। मानो शुभ और अशुभ दोनों अशुभ ही है, पाप और पुण्य दोनों ही अशुभ है, मुक्ति में बाधक है, कल्याण में बाधक है, सुख दुख भोगने के संसार में जाने वाला है, इस बात अशुभ है। और जगह था मोशी से बाद अशुभ नाम आता है, शब्द पाप दोनों का, दोनों ही अशुभ है। मानो संसार का सुख भी दुख है, दुख भी दुख है, दोनों दुख एक बताया है। ये ही संसोषता होगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौनते नष्टे थे बुध। सुख भी दुख है, दुख भी दुख है, दुख में सर्वम विवेकिना, सुख भी दुख है, दुख भी दुख। एक बड़ी मार्मिक बात है, याद आ गई। आदमी दुख से बचना चाहता है और सुख भोगना चाहता है। ये जो है ना, इसमें सुख से बचे तो दुख होगा ही नहीं, ये खास मार्मिक बात है। अगर संसारिक सुख की इच्छा का त्याग कर दे तो फिर उसे दुख भोगना ही नहीं पड़ेगा। दुखों का मूल तो सुख भोग है, सुख की कामना, सुख की आशा, सुख का भोग, ये है दुखों का कारण। दुखों का कारण फिर दुख पैदा होंगे। आप दुख अगर नहीं चाहते हो तो सुख भोग से अरुचि हो जाए, फिर पाप नहीं भोगना पड़ेगा। सुख की कामना, सुख की आशा, सुख का भोग, ये संपूर्ण दुखों का कारण है। तो दुखों का कारण है, उसको सुख कैसे कहा जाए? दांव सुख है। बिना दुख के सुख भोग होता नहीं। सत्संग में कोई बिना दुख के सत्संग नहीं होता, ये नहीं है। पर सुख का भोग बिना दुख के नहीं होगा। भोजन बढ़िया लगेगा तो भूख का दुख होने से लगेगा बढ़िया। प्यास का सुख लगेगा, पानी पीने लगेगा तो प्यास जोरदार, जितना दुख अधिक होगा उतना ही सुख अधिक मिलेगा। जिस किसी विषय का अभाव का दुख होगा ना, वो मिलने से उतना ही सुख होता है। तो ये दुख सुख एक संग, एक जाति का है दोनों। जब परमात्मा की बात है सुख है और जो दुख है, ये दोनों ही पाप और पुण्य दोनों नष्ट करने वाला है, बंधन नष्ट करने वाला है। क्षीण बंधना, बंधन नष्ट हो जाता है तो जन्म मरण नहीं मिट जाते हैं। इस वास्ते पारमार्थिक सुख दुख वो और है, सांसारिक सुख दुख वो और है। सांसारिक दुख कर्मों का फल है, ये कर्मों का फल नहीं है। और इसमें भी उसमें सुख का त्याग करने से दुख मिटता है, और इसमें सुख भोगने से सुख दुख मिटते हैं, दुख भोगने से सुख दुख मिटते हैं। पारमार्थिक सुख आता है ना, उस सुख से ही पाप नष्ट होते हैं। और भगवान सत्संग नहीं मिली तब हुई, क्या करे, आज सत्संग नहीं मिला तो उस न मिलने के दुख से भी पाप नष्ट होते हैं। महाराज जी, ये सांसारिक सुख दुख है ना, ये भी तो गुणों से पैदा होते हैं। सांसारिक कर्मणा सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम रसंतु फलम दुख अज्ञानम तमसा। ठीक है, तो ये सांसारिक सुख दुख है ना, ये भी तो इन गुणों से पैदा होते हैं। गुणों से पैदा होते हैं, वे गुण वृत्तियां है। कारण गुण संगों से सदर, वो गुण का संग है, गुण खास है, गुण का संग है। ये क्षण की वृत्तियां है। रजो रागात्मक बिंदी, रजोगुण का क्या है? सत्य तत्र सत्य निर्मलता प्रकाशक अनामय। तो प्रकाशक और अनामय है। ये अनामय, वो अनामय नहीं है। और ये सत्वगुण भी अनामय है, परंतु थोड़ा है, सीमित है। मानो गुणों का संग होता है सब में ही, परंतु गुणों का संग गुण वृत्तियों का, गुण कर्मों का,
सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म होते हैं ना, उन कर्मों का फल है लौकिक, और वो कर्मों का फल नहीं है, वो भगवान के संयोग और वियोग का फल है। सुख तो होता है संयोग से, दुख होता है वियोग से, तो वो कर्मों से नहीं है, वो उस भगवान के संबंध से है। तो भगवान के संबंध से होने वाला सुख दुख पाप पुण्य का नाश सर्वदा कर देता है, और कर्मजन्य गुण है उनका सुख दुख है, कर्मों का नाश सर्वदा नहीं करता। ये फर्क है दोनों। तो महाराज जी इसमें गोपियों का लक्ष्य नहीं था कि हमारा देह जो है गुण है ये नष्ट हो जाए, गुणों से जो बंधन है हमारा, गोपियों का तो लक्ष्य था नहीं, उनका केवल जार बुद्धिया भी यानी देह से मिलना चाहती थी, देह से मिलना चाहती थी, फिर भी कैसे में उनका देह सद्य देह और गुणवयम देह ये कैसे नष्ट हो गया उनका लक्ष्य तो था नहीं देह नष्ट हो जाए, गुण नष्ट हो जाए। गोपियों का लक्ष्य तो था नहीं कि हमारा देह नष्ट हो जाए। बिल्कुल नहीं। इस वास्ते लिखा है अनिच्छया संस्पृष्टा दहते वही पावक। अग्नि की स्मरण करने की इच्छा नहीं, अचानक ही मिट जाए तो जाए हो तो भगवान के साथ भय स्नेह हर्ष शोक बोध प्रत्यय है ना। भगवान के साथ काम क्रोध लोभ कैसे किया जाए, क्रोध किया जाए काम भगवान के साथ में तो उसके पुण्य होता है, और उसके बाद पाप जन्म नष्ट होता है। बैर से भयात कंस के भय से पाप नष्ट हो गए, और शिशुपाल के भैर से पाप नष्ट हो गए, और भक्ति से नारद आदि नष्ट हो गए, और कौटुंबिक संबंध से वृष्णियों का नष्ट हो गए पाप। भगवान के संबंध से किसी तरह से ही हो जाए वो सुंदर पापों पर पुण्य विनाश करता है।